परमेश्वर धन्यवाद। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। और ईश्वर के बताए हुए पाथ पर चलकर आप लोग बहुत कुशल मंगल हैं। ईश्वर के आशीष अनुग्रह आप लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, इसके लिए मेरे पिता परमेश्वर को, मतलब हमारे पिता परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा ऐसे ही आप लोगों को ईश्वर गाइड करते रहे और आप लोगों को बहुत शक्ति और प्यार देते रहे। पॉजिटिव ऊर्जा में, हाई वाइब्रेशन ऊर्जा में आप लोगों को रखें, ताकि आप लोग हमेशा सही पाथ पर चलकर पॉजिटिव एनर्जी लेकर बहुत कुशल मंगल रहे और उन्नत हो आप लोग सभी का। तो धन्यवाद पिता, तहे दिल से पिता को धन्यवाद। और मैं आज एक क्वेश्चन से आप लोगों से एक क्वेश्चन लेकर बात करना चाहती हूँ कि क्या हम लोगों को याद है, हम लोग इस 3D वर्ल्ड में अभी जो हम लोग है बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्या याद है हम लोग कौन सा जाति से था, कौन सा धर्म से था? किसी को याद नहीं है ना। मतलब मेरा मतलब ये है, हम लोग अभी ये 3D वर्ल्ड में पिता के कृपा से बहुत अच्छी तरह सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन इस जन्म से पहले भी तो हम आए थे इस दुनिया में, तो हम लोग क्या थे? क्या थे हम लोग? ना हम लोग औरत थे, ना मर्द थे, लड़का ना लड़की थे, ना हम लोग जीव जंतु थे, चिड़िया और पक्षियाँ और क्या बोलते हैं उसको, जानवर और तितलियाँ या कीड़ा मकोड़ा, या हम लोग मनुष्य थे। अगर हम लोग मनुष्य थे तो कौन सा जाति से हम लोग थे, कौन सा धर्म से हम लोग थे? क्या आप लोगों को याद है? मैंने ये क्वेश्चन क्यों किया? क्योंकि आजकल जाति धर्म के विषय में इतना सारा फाइटिंग, ईश्वर को लेकर, भगवान को लेकर इतना सारा फाइटिंग चल रहा है इस दुनिया में। भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, प्रभु के नाम पर। तो ये क्या सही है? हम लोगों को अगर याद ही नहीं है कि हम लोग कौन सा पहले, इस जन्म से पहले कौन सा फैमिली का हम लोग थे, या हम लोग कीड़ा मकोड़ा या पक्षियाँ थे, कुछ भी हम लोग को याद अगर नहीं है, तो कैसे आपको पता चला आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप सिख ईसाई हैं? कैसे पता चला? पता नहीं है ना। शायद आप पहले जन्म में मुस्लिम धर्म से थे, अभी आप हिंदू फैमिली में आए हो तो आप हिंदू बन गए, और आप क्रिश्चियन थे पहले जन्म में, अभी आप मुस्लिम फैमिली में आए हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि हम लोगों का जो शॉल है, अभी हम लोग जो पहन के रखे हैं, जो कपड़ा, हम लोग का बॉडी, ये जो है पार्ट्स सब एक कपड़ा है, एक शॉल को सब मनुष्य में शॉल होते हैं। पता है आप लोगों का, शॉल ना मर्द होता है ना औरत होता है, ना वो कुछ जाति का होता है, ना वो हिंदू होता है ना मुस्लिम होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन जिस ईश्वर के कृपा से जब हम लोग ईश्वर के घर से आते हैं, अपने माँ का गर्भ में पलकर जन्म लेकर जब पृथ्वी पर हम आते हैं, तो जिस घर में आपको जन्म दिया जाएगा, अगर वो घर हिंदू का है तो आप हिंदू बन गए, आप मुस्लिम का घर में जन्म लिया तो आप मुस्लिम बन गए, आप क्रिश्चियन का घर में जन्म लिया तो आप क्रिश्चियन हो गए। ऐसा होता है। तो इसको तो सभी को पता है। लेकिन आप पहले भी आप जन्म लिए थे, तो मतलब आप बोल के नहीं, हम सभी लोग पहले भी हम लोग इस पृथ्वी पर आए हैं। तो कितनी बार हम लोग जन्म लिए हैं? बहुत बार हम लोग जन्म लेते हैं।
बहुत थाउजेंड टाइम हम लोग जन्म लेते हैं, तो इसमें क्या आपको ये चीज़ को हम लोगों को याद है कि हम लोग हिंदू थे ना मुस्लिम थे, हम लोगों को याद नहीं है। लेकिन हिंदू अगर थे पहले जन्म में, अभी मुस्लिम में आप आए, तो मुस्लिम घर में रह कर फिर आप हिंदू को गाली दे रहे हैं, आप फिर क्रिश्चियन को गाली दे रहे हैं। पहले आप क्रिश्चियन थे, अभी आप मुस्लिम के घर में आए हैं, तो आप क्रिश्चियन होकर मुस्लिम को गाली दे रहे हैं, हिंदू को गाली दे रहे हैं। फिर हिंदू लोग भी पहले जो क्रिश्चियन में जन्म लिए, मर गए, फिर जन्म लिए हिंदू घर में, तो अभी मुस्लिम को गाली दे रहे हैं। तो मुस्लिम में घर में जो जन्म लेते हैं तो हिंदू को गाली दे रहे हैं। ऐसा हो रहा है आज का ज़माना। तो उसको सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शॉल का कोई जाति धर्म नहीं होता है। अगर ये शॉल हम लोग का बॉडी में अगर नहीं रहेगा, ये आत्मा अगर नहीं रहेगा, तो हम लोग तो ये आत्मा हम लोग का बॉडी से निकल जाना मतलब हम लोग मर जाना, मर गया, ये तो चला गया इस दुनिया से। ऐसा होता है ना, चला जाने का बाद फिर जन्म लेते हैं। किस घर में जन्म लेगा? आप जिस घर को गाली दे रहे थे, जैसे हिंदू को आप बहुत ज़्यादा गाली दे रहे थे, तो आप शायद मुस्लिम होके फिर हिंदू का घर में जन्म लेगा। आप शायद हिंदू होके फिर मुस्लिम का घर में जन्म लेगा। ये तो नहीं बोल सकता, ये तो ईश्वर का लीला है। तो इसीलिए किसी धर्म को भी गिरा के बात नहीं करना है, किसी जाति को भी गिरा कर बात नहीं करना है। जैसे मैं आसामीस हूँ, तो आसामीस होके मैं बंगाली जाति को मैं गाली नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं पहले शायद बंगाली थी, अभी मैं आसामीस हो गई। नेपाली होने के बाद बिहारी को गाली नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पहले आप बिहारी थे, अभी आप नेपाली घर में जन्म लिया। ऐसा होता है। इसीलिए सभी मनुष्य को रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और एक बात है, कोई कोई क्या करता है, आपको ये भी पता नहीं चलता है कि आप बहुत गरीब घर के थे, ना मिडिल क्लास फैमिली के थे, ना आप बहुत अमीर घर के थे। आपको पता नहीं, शायद आप राजा के घर के थे, या शायद आप बहुत बड़ा अमीर घर के थे, शायद आप भिखारी के घर के थे। मैं किसी को डाउन करके बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन बोल रही हूँ एग्जाम्पल के लिए। आप बहुत लोअर्स फैमिली, बहुत गरीब घर के थे, या मतलब आप मतलब हम लोग, और मिडिल क्लास फैमिली के भी थे होंगे शायद आप, हम लोग। लेकिन क्या होता है इस दुनिया में, जो 3D वर्ल्ड में, इस दुनिया में मैंने देखा है, जो अमीर घर के लोग होते हैं तो गरीब घर के लोगों को मनुष्य के रूप में ही देखते नहीं। कोई भिक्षा मांगने आएगा, कोई कहीं मंदिर में रहेगा, या गरीब घर के, जैसे बहुत गरीब जिसका घर भी नहीं, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। शायद उन लोग भी बहुत अमीर घर के थे, तो उन लोगों को बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं लोग। और मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को भी बहुत अमीर लोग बहुत जब अमीर हो जाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत इंसल्ट करते हैं। क्यों? शायद आप भी पहले मिडिल क्लास के थे, शायद पहले आप भी गरीब घर के थे, शायद पहले ज़माने में, पहले जन्म में आप भिखारी थे, अभी आप बड़ा एक ऑफिसर हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए सब मनुष्य को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये ईश्वर बोल रहे हैं, ईश्वर बुलवा रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ये सब ज़्यादा होने के कारण ईश्वर पछता रहे हैं। ये सब शिकायत ईश्वर जानवर से नहीं करते हैं, क्योंकि जानवर को बुद्धि दिया नहीं गया है। पशु पक्षी, चींटियाँ, कीड़ा मकोड़ा, उन लोगों से ईश्वर शिकायत नहीं करते हैं।
मनुष्य से शिकायत ईश्वर करते हैं। क्यों मनुष्य से शिकायत करते हैं? क्योंकि मनुष्य को बुद्धि दिया है, शक्ति दिया है, जो पेड़ पौधा जानवर कीड़ा मकोड़ा को संभालने के लिए। इस पृथ्वी में जितना भी ईश्वर ने हम लोगों के खाने पीने के लिए जो बनाए हैं, उसको देखभाल करने के लिए हम लोगों को, हम मनुष्य को बनाए हैं। लेकिन मनुष्य क्या है? कहाँ एनिमल्स को देखने का समय है? लोगों के ऊपर ही उलझकर एक दूसरा को नीचे गिराकर जाति धर्म का बहाना लेकर सब काम करते हैं। कोई अगर एक लड़की, आसामीज घर का लड़की अगर बंगाली घर में शादी हुआ, तो वो बंगाली घर का जो फैमिली है ज़्यादातर क्या करते हैं, वो आसामीज घर के लड़की को टॉर्चर करते हैं। या नेपाली घर में अगर शादी हुआ तो वहाँ से वो टॉर्चर क्यों करते हैं? वो अलग जाति हो गया। इसीलिए अगर मुस्लिम में अगर हिंदू फैमिली आ गया तो मुस्लिम घर वाला हिंदू फैमिली का लड़की को डाउन करेगी, या मुस्लिम घर से अगर हिंदू में कोई शादी हुआ तो हिंदू वाला मुस्लिम घर का लड़की को डाउन करेगी। ऐसा होता है। सिर्फ लड़कियों को नहीं, मर्द लोगों को भी करता है। बात में डाउन करना, गाली देना, उसी पर लेकर उलझ के झगड़ा करना, फाइटिंग करना। तुम वो धर्म का है इसीलिए तुम ऐसा है, तुम वो जाति का है ऐसा है। अगर गरीब घर का एक लड़की अमीर घर में शादी कर लिया तो बोलेगा तुम ये खा के देखा था, तुमने ये खाया कभी? छोटी छोटी बातों में डाउन करके बात करते हैं। कभी कुछ अच्छा लगा खाने के लिए तो थोड़ा ज़्यादा भी खा लिया तो बहुत बोलते हैं। ऐसा होता है। वो गरीब घर का लड़की जो कुछ देखा ही नहीं ज़िंदगी में, खाया ही नहीं ज़िंदगी में, पहना ही नहीं, ऐसा करके बात करते हैं। लेकिन आप ये याद रखिए, ये लड़की या ये मर्द जो अभी गरीब घर का है, ये बच्चा जो गरीब घर का है, तो वो शायद पहले बहुत अमीर घर का था। नहीं बोल सकते हैं ना कौन कैसा था। इसीलिए सभी मनुष्य को रेस्पेक्टफुली बात करना, सभी धर्म जाति को रेस्पेक्ट करना हम मनुष्य का काम है। वही बात मुझे आप लोगों से शेयर करना था। पिता परमेश्वर के कृपा से बहुत दिनों से मैं ये बात शेयर करूँगी सोच रही थी, क्योंकि आजकल बहुत जाति धर्म के बारे में फाइटिंग हो रहे हैं और ये बढ़ते ये दुनिया क्या होगा पता नहीं है। ईश्वर भी डर रहे हैं ये दुनिया क्या होगा, और मनुष्य जाति को इसको समझकर इसको सुलझाना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू पिता परमेश्वर, हमारे परम गुरु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आपके शक्ति अनुग्रह, आपके आशीष से हम मनुष्य को आप ज्ञान देंगे कि जाति धर्म के विषय में कभी भी फाइटिंग ना करें। ये पृथ्वी को, ये दुनिया को कैसे बचाना है, मनुष्य को कैसे बचाना है, एक दूसरा से प्यार करके अच्छा से रहना है, ये शिक्षा, ये शक्ति सोचने के लिए सबको आप देंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता, थैंक यू पिता परमेश्वर, धन्यवाद।